देखिए, नए न्यायालय भवन में हमारे अभी कई काम अपूर्ण हैं और उनके लिए निरंतर संघर्ष किया जा रहा था कि उन कामों के लिए वित्तीय राशि स्वीकृत हो जाए, जिससे जो जबरदस्त परेशानी का अनुभव अधिवक्तागण कर रहे हैं उनसे उसको निजात मिल सके। कल राजनिवास में हमारी उप मुख्यमंत्री की, डिस्ट्रिक्ट जज रीवा की, नगर निगम कमिश्नर की और कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ हुजूर की उपस्थिति में बैठक हुई कल दोपहर में 12 बजे। उसमें से 4 कार्य स्वीकृत कराए गए। उप मुख्यमंत्री लगातार वल्लभ भवन के संपर्क में थे। वित्त सचिव और मुख्य सचिव के 4 कामों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन चारों कामों को विस्तृत रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ये कि हमारे यहाँ स्वच्छता की गंभीर परेशानी थी। कोर्ट की ओर से जो टेंडर कॉल किए गए थे और जिसने टेंडर प्राप्त किया था उसके विरुद्ध रिट पिटीशन हो गई, तो वो टेंडर ही छोड़कर भाग गया। और वहाँ हालात ये थे कि चाहे टॉयलेट हो, चाहे वो लेट्रिन बाथरूम हो, चाहे बारांडे हो, स्वीपर के अभाव में नर्क सा अनुभव हो रहा था। अब एमओयू जो हम लोगों का बीच में तय हुआ है कि नगर निगम को 4 लाख रुपए पर मंथ हाई कोर्ट द्वारा दिया जाएगा और नगर निगम द्वारा इसके एवज में प्रतिदिन 20 स्वीपर न्यायालय भवन में उपलब्ध कराई जाएगी और ये 1 सप्ताह की अवधि के अंदर क्रियान्वित हो जाएगी। 20 स्वीपर मतलब अब किसी तरह की कोई भी स्वच्छता की परेशानी नए न्यायालय भवन में नहीं होगी। नंबर एक तो ये काम हुआ। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वाहनों के पार्किंग को लेकर एक बार और अधिवक्ताओं का और न्यायिक पदाधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इस बार भी लग रहा था कि जैसे अभी कच्चे स्थल पर पार्किंग है, जहाँ कच्ची जमीन है, और बरसात में वहाँ किसी भी तरह से वाहनों को खड़ा करना मुनासिब नहीं हो, क्योंकि कोई भी वाहन खड़ा करने के बाद उस स्टैंड सहित पलट जाएगा, जो 2 पहिया वाहन होंगे। इसलिए हम पूरे प्रयास में लगभग महीने भर से जुटे हुए थे कि बरसात के पूर्व किसी तरह वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाए और पार्किंग का फर्शीकरण कर दिया जाए, यानी कंक्रीट बना दिया जाए। उसके लिए भी कल 87 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए और नगर निगम को वो पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। अब वो टेंडर कॉल करेंगे। हमने कहा कि शॉर्ट पीरियड में टेंडर कॉल करिए और तत्काल इस पर काम लगाइए। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी, चाहे वो न्यायालय बिल्डिंग हो, चाहे सर्विस बिल्डिंग हो, चाहे बार बिल्डिंग हो, ये सारी मल्टीपल हैं, 4-4, 3-3 मंजिलों की हैं और एक वकील को एक प्रकरण में लगभग 4 बार जाना पड़ता है। अब बिल्डिंगों के बीच की दूरी 1 फर्लांग से कम नहीं है। एक प्रकरण के लिए अगर कोई तीसरी मंजिल पर वकील बैठा हुआ है तो उसको 3 मंजिल उतर कर और 1 फर्लांग घूम कर न्यायालय भवन में जाना पड़ता था। हम बार बार मांग कर रहे थे कि हमको लिफ्ट बड़ी वाली उपलब्ध करा दी जाए और खुशी की बात है कि कल 12 लिफ्टों के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए। इसमें से 6 लिफ्ट मेन बिल्डिंग में लगेगी, न्यायालय की बिल्डिंग में, और 3 सर्विस और बार बिल्डिंग में लगाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो समस्या थी कि कोर्ट बिल्डिंग में से जो कनेक्ट दोनों बिल्डिंग है उनमें एसटी लाइन है इलेक्ट्रिक की, माने अगर कोई प्राइवेट कनेक्शन लेना चाहे तो एलटी लाइन है ही नहीं और एलटी लाइन न होने के कारण आए दिन की विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस भयानक गर्मी में बहुत सारे वकील बिना एसी के नहीं रह पाते और जिस तरह से नए चेंबर बने हैं उसमें इतना सफोकेशन और प्रकाश का भाव है कि बीच वाले अधिवक्ता तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो सब एलटी लाइन के लिए और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए
93 लाख कल वो भी स्वीकृत करा दिए गए। अब एक आध महीने के अंदर अंदर ये कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। अब केवल एक काम बचा है, दोनों फ्लैंक को मेन बिल्डिंग से जोड़ने का। उसको अगले महीने के लिए शिफ्ट किया गया है। वो 3 करोड़ 92 लाख का है। उसमें जरा लंबी रकम है और 2 करोड़ 87 लाख का तो यही काम हो गया था। अब उस काम को अगले महीने में पूरा किया जाएगा। ये कल की बैठक में तय किया गया है कि जो अगली बैठक होगी उसमें सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग को आपस में जोड़ने का वित्तीय राशि अगले महीने में स्वीकृत की जाएगी। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, अधिवक्ता कक्षों के निर्माण के लिए, अधिवक्ताओं के सोशल गैदरिंग के लिए हाल की व्यवस्था नए न्यायालय भवन में नहीं है। उसके लिए भूमि का आवंटन 20,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग कमेटी से पास होकर चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो आजकल कार्यवाहक चीफ जस्टिस हमारे मिस्टर रूसिया, उनके सिग्नेचर हेतु फाइल पुटअप कर दी गई है और मंडे या ट्यूसडे को उम्मीद ये है कि उनके सिग्नेचर हो जाएंगे और वो कार्य भी हो जाएगा और अधिवक्ता संघ को 20,000 स्क्वायर फीट की वो जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी।